हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बचे हुए दिनों में बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ठीक है, एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लगभग 25 से 28 दिन केवल आपके पास बचे हुए हैं और इसी दिनों में आपको अपनी अब पूरी तैयारी करनी है। अभी भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो को हर प्रकार के विद्यार्थियों को देखना है, चाहे आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, चाहे नहीं हुआ है, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चाहे आप कैसे भी विद्यार्थी हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब इतने दिनों में आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो टॉपर्स बन चुके हैं, आपने इंटरव्यू देखा होगा टॉपर्स का, जो टॉपर्स बन चुके हैं और जो भविष्य में टॉपर्स बनने वाले हैं, आप भी बन सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्या करते हैं लास्ट के समय में, यानी एक से जब 2 महीने बचता है, जब 1 महीने से कम समय बचता है, तो उस समय वो ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे टॉपर्स के, जिसमें बताते हैं कि टॉपर्स क्या करते हैं, 5 से लेकर केवल 7 घंटे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा अजीब लगता होगा कि इतना कम समय में वो पढ़ करके कैसे टॉप कर जाते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही 8 घंटे 9 घंटे पढ़ लेता हूँ मिला करके दिन भर में, तो वो 5 से 7 घंटे पढ़ करके कैसे टॉप करते हैं। देखिए, जो टॉपर्स होते हैं वो 5 से 7 घंटे पेपर से 2-3 महीने पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जब उनका 10th स्टार्ट होता है या 12th स्टार्ट होता है, उस समय वो 5 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते हैं। लेकिन जैसे ही लास्ट का समय आता है, पेपर जो होता है केवल 1-2 महीने 3 महीने रह जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने समय को बढ़ा लेते हैं। अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 5 प्लस और कर देते हैं, 10 से वो लेकर 12 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो पेपर से पहले की बात है, आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप क्लास 10th में प्रवेश कर रहे हैं, क्लास 12th में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम ही पढ़िए जितना हो सके लेकिन लास्ट में क्या करना है, आपको अपने समय को बढ़ाना है। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आपने टॉपर से क्या सीखा कि अब आपको भी क्या करना है, इतने दिनों में अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो बढ़ा करके 8 घंटे कर लीजिए। जितना भी समय अभी आप पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 8 से 10 घंटों में बदलिए, तभी देखिए कुछ हो पाएगा। अब जितना ज़्यादा इस समय पढ़ेंगे उतना ही फायदा आपको पेपर में दिखने वाला है, आपके रिजल्ट में दिखने वाला है। ठीक है, तो कम से कम 8 से 10 घंटे, अगर उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 11 से 12 घंटे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। 25 दिनों के बाद आपको क्या करना है, आराम ही करना है, रेस्ट ही करना है। उसके बाद मार्च के बाद पेपर हो जाएगा, अप्रैल मई जून, ये क्या करेंगे, सोइएगा। अगर इस समय ज़्यादा आपको नींद आ रही है या पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो उस समय कीजिएगा ये सब चीज़ें, लेकिन 25 से 28 दिन दबा करके हार्ड वर्क कीजिए। इस समय जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना फ़ायदा आपको रिजल्ट में देगा और उतना फ़ायदा आपको पेपर में दिखने वाला है। तो यही काम टॉपर सबसे पहले करते हैं। ठीक है, वो लास्ट में क्या करते हैं, अपने पढ़ाई के समय को इंक्रीज करते हैं, जितना ज़्यादा वो इंक्रीज कर सके। तो अब आपको इस पॉइंट को अपनाना है, वो भी आज से ही अपनाना है। देखिए, मेरी बात को फॉलो अगर नहीं करेंगे, केवल वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो बना चुका हूँ कि 1 महीना में बोर्ड की तैयारी कैसे करें, 2 महीने में तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब उन सब वीडियोज़ को आपने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, अभी भी समय है आप लोगों के पास और ये लास्ट समय है, ये अंतिम मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा। अब समय ही नहीं है कि आप अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई के समय को इंक्रीज करना है। अगर आप 2 से 4 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम उसको 6 से 8, 8 से 10 ऐसे कीजिए, ऐसे अपने समय को बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टॉपर्स जो दूसरी हैबिट अपनाते हैं, दूसरा उनका जो टिप्स होता है कि आपको केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, जो 25 से 28 दिन बचा हुआ है, इसमें आपको केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर जाएं, आखिर क्या मामला हो गया, कैसे क्या हो गया, वहाँ ये कैसे हुआ, इन सब से आपको अब दूर रहना है। इतने दिनों के बाद कीजिएगा, समय ही समय आपके पास रहेगा, लेकिन इतने दिनों तक आपको केवल पढ़ाई करनी है, आपको केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। आपको हिंदी पर, इंग्लिश पर, मैथ पर, साइंस पर, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में केवल आपको सोचना है। ठीक है, और टॉपर्स ऐसा ही करते हैं, वो लास्ट में केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं और किसी से उनको मतलब नहीं होता है, चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, केवल वो पढ़ेंगे।
ठीक है, हर समय अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दिए रहेंगे। तीसरा जो पॉइंट है कि आपको अपने केवल दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात सोचनी है। ठीक है, जैसे अगर कोई फार्मूला याद कर रहे हैं साइंस का, तो वो फार्मूला आपके दिमाग में लगातार चलते रहना चाहिए, जिससे वो फार्मूला आपको भूले ना, पेपर तक आपको याद रहे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हो गया, कोई क्वेश्चंस का आंसर हो गया, तो वो आपके दिमाग में क्या रहे, वो याद रहे, वो भूलना नहीं चाहिए। तो उसको लगातार हर दिन अपने दिमाग में चलाते रहिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये टॉपर्स फॉलो करते हैं, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सब टॉपर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अब आप लोग कहेंगे सर आखिर हम 25 से 28 दिनों के अंदर पढ़ें क्या, हमको तो ये भी नहीं पता। देखिए, टॉपर्स में और आप में केवल एक ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि टॉपर बहुत ऊंचा होता है और आप बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, जो टॉप कर जाता है वो बहुत बड़ा विद्वान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो टॉपर्स होते हैं और जो एक स्टूडेंट जो कि टॉप नहीं कर पाते हैं, उनका नंबर कम आ जाता है या 60% 70% इतने ही रह जाते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, तो एक ही अंतर होता है, वो होता है सिलेबस का। ठीक है, एक ही अंतर होता है सिलेबस का। अब आप लोग बार बार कहेंगे सर आप हर वीडियो में सिलेबस का ही नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा हथियार है, अगर आप इस पर अच्छे से अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टॉप करने के लिए, सिलेबस। और टॉपर्स क्या करते हैं, शुरुआत के समय में जो 4 से 5 महीने 6 महीने रहता है शुरुआत का समय, वो सबसे पहले अपने सिलेबस पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको भी पता है जब सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम नहीं भी हमको याद रहेगा तो बना करके लिख देंगे, क्योंकि हमने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हर एक क्वेश्चन का जवाब हमें पता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि टॉपर्स को हर क्वेश्चन वहां पर आता होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट रहता है जिसकी सहायता से वो हर क्वेश्चन का उत्तर बना करके लिख देते हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, जो एग्जामिनर देखकर खुश हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, लेकिन अब तो समय है नहीं। मैं पहले भी आपको बताया था, जुलाई से भी जब बताया था कि जुलाई से पढ़कर कैसे अच्छे नंबर लाएं, टॉप करें, तो मैंने सबसे पहले कहा था कि आप लोग अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर भी कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास समय है। देखिए, अब आपको पढ़ना क्या है, तो आपको 3 से 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं चीज़ें। जैसे आपने जो नोट्स बनाया उसको पढ़िए अब, ठीक है, चाहे कितना भी आपने बनाया, पूरा नहीं बनाया कोई बात नहीं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी आपने नोट्स बनाया उसको पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप PYQs लगाइए, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर हो गया, इसका आप सॉल्यूशन कीजिए, 3 घंटे के अंदर प्रैक्टिस कीजिए, 3 घंटे के अंदर उसको हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर में 3 घंटे ही आपको मिलेगा। और लास्ट में क्वेश्चन बैंक, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक है, जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो, और उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और क्वेश्चन बैंक और आपको क्या सिखाता है, वो बताता है कि जो प्रश्न 2 अंक का आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको कितने शब्दों में लिखना है, तो उसमें दिया रहता है। ठीक है, तो वहां से ये सब आपको पता चलेगा। तो अभी भी अगर 25 से 28 दिनों के अंदर इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं तो आप अभी भी टॉप कर सकते हैं। अभी भी जो टॉपर बनने की आपकी ख्वाहिश है वो ज्यादा दूर नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है, जो कि लास्ट चांस है। ठीक है, और ये आपके पास लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं आने वाला है। इसलिए आप अपने आप को रगड़िए और मेहनत कीजिए 25 से 28 दिन। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि समय कम है, तो दोनों अब आपको करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको काम करना है, टॉपर्स की तरह पढ़ाई करना है। टॉपर सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ाई करेगा इस समय, कर रहा भी है, जो टॉपर्स बनने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, उनका फोकस अपनी केवल पढ़ाई पर रहने वाला है, अपने पढ़ाई के समय को इंक्रीज करेंगे, दिमाग में उनके लगातार केवल पढ़ाई की चीज़ें चलती रहेंगी, और ये सब चीज़ें वो इस समय अब पढ़ना शुरू करेंगे। नोट्स बनाए हुए हैं वो उसका रिवीजन करेंगे, PYQs लगाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, और साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस, जैसे मैथ का पेपर हो गया तो मैथ को प्रैक्टिस करो कि 3 घंटे के अंदर पूरा मैथ कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 3 घंटे ही मिलेगा पेपर में, 3 घंटे के अंदर ही पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको करना है। अब देखिए, अगर केवल वीडियो देखकर चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक बार अपने आप से पूछिएगा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, क्या आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो अगर ऐसी आपकी कुछ ख्वाहिश है तो आपको अब लग जाना चाहिए। ठीक है, तो 25 से 28 दिनों के अंदर ये सब काम करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।